आपका खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद में फर्जी दूतावास मामले में बड़े खुलासे हो रहे हैं। इंटरनेशनल रैकेट से आरोपी हर्षवर्धन जैन की सांठगांठ पाई गई। जल्द रैकेट का भांडाफोड़ होगा। एसटीएफ को सबूत मिले हैं। विदेशों में कंपनियां कई बैंक अकाउंट्स की जांच की जा रही है। डायरी से खुलेंगे अब राज। वित्तीय जानकारी का पर्दाफाश होगा। यूपी के गाजियाबाद में यूपी एसटीएफ ने हाल ही में एक बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया था। आरोपी हर्षवर्धन जैन गाजियाबाद के पोस्ट इलाके कविनगर में एक किराए की कोठी में 4 देशों की फर्जी एम्बेसी चला रहे थे। कोठी के बाहर नीली नंबर प्लेट और विदेशी झंडों वाली लग्जरी गाड़ियां खड़ी थी, जो लोगों को धोखा देने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। अब एसटीएफ के हाथ एक बड़ा सबूत लगा है। इससे हर्षवर्धन के कारनामे तो खुलेंगे ही, इसके साथ ही पूरे रैकेट का भांडाफोड़ हो सकता है। एक डायरी में नटवर लाल हर्षवर्धन के कई निजी और वित्तीय जानकारियां लिखी हुई हैं। इसमें साफ तौर पर दर्ज है कि उसने कविनगर क्षेत्र में 1000 गज की एक कोठी किराए पर ली थी। इसका मासिक किराया 80,000 रुपए था। यह कोठी स्वतंत्रता सेनानी अनूप सिंह के बेटे सुशील की बताई जा रही है। डायरी में यह भी लिखा गया है कि सुशील के बैंक खाते में हर्षवर्धन की पत्नी डिंपल जैन के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए गए थे। डायरी में आरोपी हर्षवर्धन और उसकी पत्नी के कई बैंक अकाउंट की जानकारी भी दर्ज है। इसके साथ ही कई विदेशी कंपनियों और खातों का भी जिक्र है। यह साफ दिखाता है कि आरोपी का नेटवर्क केवल भारत तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सक्रिय था। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनिल चौधरी का रुख करेंगे। अनिल, बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं। केवल यहीं पर ये एक बड़ी धोखाधड़ी का जाल नहीं था, बल्कि विदेशों में भी ऐसी कई कंपनियां चलाई गई थी जो पूरी तरीके से धोखाधड़ी पर थी। बेहद से नई जानकारी अब निकलकर सामने आ रही हैं और अभी बहुत सी जानकारियां आनी भी बाकी हैं। क्या बड़े अपडेट हैं आपके पास? देखिए, 2025 का सबसे बड़ा नटवर लाल इसको कह सकते हैं। लगातार जिस तरीके से जांच आगे आगे बढ़ रही है, जांच आगे बढ़ी है, चाहे एटीएस और यूपी एसटीएफ की जैसे जांच बढ़ी है, तो कई अहम सबूत हाथ में लगे हैं। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि इसके पास से एक ऐसी डायरी मिली है जिसमें पूरा चिट्ठा इसका जो है, जो काला कारनामा है वो उसमें लिखा हुआ है। किससे वो लेन देन करता था, किन किन देशों से इसका संपर्क था, आखिरकार किन व्यक्तियों का ये साथ था। और साथ ही इसने यूपी एसटीएफ को एक जानकारी और मिली है। इसने खुद बताया है, उसमें ये बात कही गई है कि इसने ऐसे इलाके को देखा जो कि बेहद पॉश इलाका हो, क्योंकि जब इसके पिता की डेथ हुई और उसके बाद से लगातार जो बिजनेस है इसका फेल होने लगा था, तो इसीलिए इसने फर्जी एम्बेसी बनाने की सोच ली और तभी से इसने एम्बेसी बनाई। तकरीबन कई साल से ये एम्बेसी चला रहा था। इस तरीके की बातें इसकी तरफ से कही गई है। और साथ ही मैं आपको बता देता हूं, जहां पर ये फर्जी एम्बेसी चला रहा था कविनगर क्षेत्र, इसने ये ऐसी जगह देखी थी, इससे महज कमिश्नरेट जो ऑफिस है वो भी महज 600 मीटर की दूरी पर है, और जो कलेक्ट्रेट है वो भी सिर्फ 600 मीटर की दूरी पर है, थाना 500 मीटर की दूरी पर है। देखिए, इसका मकसद यहाँ पर कोठी लेने का यही था कि जिससे कि लोगों को ये फील हो कि ये एक रियल एम्बेसी है। और आसपास का जो इलाका है बेहद हाई सिक्योरिटी वाला लगना चाहिए, ये इसकी सोच थी। इसीलिए इसने ऐसी कोठी तलाशनी शुरू की थी। 2016 के बाद से लगातार जो ये कोठी जो फाइंड आउट कर रहा था, पर इसे कविनगर क्षेत्र में ये कोठी मिली और इस कोठी का जो किराया है 80,000 रुपए बताया गया है, जो कि इसकी पत्नी के अकाउंट से डिडक्ट होता है। और डायरी में लगातार अब ऐसे गोपनीय सबूत जो है, काले सच अब सामने आ रहे हैं। वहीं पुलिस सूत्रों के हवाले से ये खबर एक और सामने आई है, क्योंकि यूपी एसटीएफ और एटीएस लगातार जैसे जैसे जांच आगे बढ़ा रही है, वैसे वैसे नए खुलासे भी हो रहे हैं। उसमें ये जानकारी मिली है कि जो वित्तीय जो लेन देन ये करता था, चाहे देश और विदेश, जिन जिनसे इनका संपर्क था, वो तमाम वो जानकारियां अब इसमें लिखी हुई है। और जैसे जैसे अब जांच आगे बढ़ेगी तो तमाम ऐसे बड़े खुलासे अब होते रहेंगे, क्योंकि ये अपने आप को माइक्रोनेशन देशों का राजदूत बताता था और फिलहाल उसका पर्दाफाश हो चुका है। और अब जैसे ही अब इसकी रिमांड होगी, क्योंकि न्यायिक हिरासत में फिलहाल ये है, पर यूपी एसटीएफ जो है लगातार अब
इसकी रिमांड की मांग कर रही है। रिमांड जैसे ही इसकी मिलेगी तो तमाम ऐसे सबूत और भी ज्यादा लगेंगे, जिससे कि एक लंबी लिस्ट लोगों के सामने आएगी और आखिरकार किन किन लोगों से इसने धोखाधड़ी की है, किन किन लोगों से ये मिलता था और किन देशों से इसके संपर्क थे। तो ये तमाम वो चीजें हैं अब लगातार अब सामने आने लगी हैं। जी। इसी के साथ डायरी से बेहद कुछ अब तक हासिल किया जा चुका है अनिल। अगर बात की जाए तो ऐसे कई कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स भी उससे बरामद की गई हैं जो कि बड़े राज खोलेगी। इसमें जो नाम सामने आ रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गजों के नाम इसमें बताए जा रहे हैं और ना केवल भारत से ही बल्कि विदेशों के भी ऐसे बड़े बड़े नाम इसमें दिखे हैं, जिनके जरिए अब यहाँ पर पूरे नेटवर्क को खंगालना बेहद आसान होगा, भांडाफोड़ करना बेहद आसान होगा। बिल्कुल पिंकी, आपने सही कहा, क्योंकि जैसे ही ये डायरी हाथ लगी है, क्योंकि काफी लंबे समय से जो है पुलिस जो है इसकी रैकिंग कर रही थी, क्योंकि यूपीएसटीएफ लगातार यूपीएसटीएफ की तलाश मिली, शिकायत मिली थी। तो जब यूपीएसटीएफ की जो टीम इसके घर की जो आलीशान कोठी है जिसमें ये फर्जी दूतावास चला रहा था, वहां पर जैसे ही पहुंची तो वहां पर चौंकाने वाले खुलासे हुए और एक डायरी अब जो अब सामने आई है, ये भी पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। उस डायरी में विदेशी कनेक्शन सामने आए हैं। कई ऐसे विदेश में जो लोग हैं वो इसके संपर्क में थे, क्योंकि एक एम्बेसी चलाना एक छोटी बात नहीं है। कहीं ना कहीं विदेश से संपर्क जरूर होगा, कई ऐसे व्यक्ति होंगे। और मैं आपको बता दूं, जैसे ही इससे पूछताछ हुई है तो कई राजनीतिक जो इसके परिवार में भी बताए गए हैं, जो कुछ लोग हैं राजनेता भी हैं और वो उसी का रोब दिखाकर ये पूरे गिरोह को ये चलाता था। और लंदन से एमबीए इसने की है, तो आप समझ सकते हैं विदेशी डिग्री हासिल करने के बाद ये पूरा जो सिस्टम है वो चला रहा था, तमाम ऐसे रोब दिखाता था। साथ ही मैं आपको ये भी बता देता हूँ, क्योंकि वेस्ट अर्टिका के नाम से जो है जैन से संबंध ये बताता था। ऐसे तमाम जो चीजें हैं वो अब लगातार सामने आ रही है और अब जो है गैर सरकारी संगठन वेस्ट अर्टिका नामक संगठन ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर एक वीडियो भी पोस्ट कर दिया है। उस वीडियो में भी तमाम ऐसी बातें कही गई हैं, उसकी हम लगातार अब तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही उसकी जानकारी हमें होगी पूरी, तो उसकी भी हम जो है अपने दर्शकों को पूरी जानकारी देंगे। फिलहाल इसके अकाउंट की जांच चल रही है, किससे ये लेन देन करता था और किस किस को इसने पैसे दिए थे और किन किन लोगों से ये बात करता था। ये तमाम पहलुओं पर फिलहाल अब जांच एजेंसियां लग गई हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं 53 बार ये दुबई जा चुका है। ये तमाम वो खुलासे हैं जो इसके पास से हुए हैं, जो उस डायरी में भी उसका जिक्र है। और राजनीतिक बनकर ये 30 से ज्यादा देशों की यात्रा कर चुका है। ऐसे में एसटीएफ और दूसरी जांच एजेंसी भी अब हर्षवर्धन को रिमांड पर लाने की बात कर रही हैं। अनिल बिल्कुल, और एक एक खुलासे जो अब हो रहे हैं वो वाकई में हैरान करने वाले हैं। अभी बहुत से खुलासे होने बाकी हैं, बहुत से नाम आने अभी सामने बाकी हैं। आप पूरे इस मामले पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।